आज का क्लास टेंस का होगा। स्टूडेंट्स, हमारे छात्रों के द्वारा डिमांड की गई है कि सर टेंस का क्लास हो, टेंस पर क्लास हो। थोड़ा बहुत हम लोग को टेंस समझने में, सेंटेंस समझने में, लिटरेचर समझने में दिक्कत हो रही है। तो छात्रों, मैं आप सभी को बता दूं कि टेंस इज जस्ट लाइक अ हार्ट इन आवर बॉडी। टेंस जो है हमारे शरीर में जिस तरह हार्ट काम करता है, उसी तरह से इंग्लिश भाषा में जो है टेंस का फंक्शन है। तो जिस तरह हमारे शरीर में हार्ट, किडनी, लीवर है, ठीक उसी तरह से हम टेंस को हार्ट समझ लें, किडनी समझ लें हम वॉइस को, और लीवर समझ लें नरेशन को। तो टेंस, वॉइस, नरेशन ये हमारे ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो काफ़ी हमारी हमें मदद करता है साहित्य को, कविता को समझने में, और पैराग्राफ लिखने में, लेटर राइटिंग लिखने में। मैंने भाषा की समझिए कि आत्मा है टेंस। भाषा का क्या है? आत्मा है, सोल है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यह समझेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे कि टेंस है क्या, टेंस का डिफिनीशन क्या है। ठीक है, तो डिफिनीशन से बहुत सारी बातें हमें क्लियर हो जाती है। हम लोग बचपन से इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश में अनुवाद बनाते आ रहे हैं, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। लेकिन ये हम नहीं समझ पाते हैं कि जो भी हम वाक्य बोलते हैं, वो बिना टेंस का हम कोई वाक्य नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बिना टेंस का कोई वाक्य होगा ही नहीं। ठीक है ना? तो इसका डिफिनीशन है टेंस का कि द वेरियस फॉर्म्स ऑफ verbs आर कॉल्ड टेंस। हम लोग समझ लें इसको कि टेंस किसे कहते हैं। क्रिया के भिन्न भिन्न रूप को हम टेंस कहते हैं, यानी द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड टेंस। जिस प्रकार से अब आते हैं क्रिया की, इसमें बात आ गई कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्रिया के भिन्न भिन्न रूप। एक दूसरा भी परिभाषा है कि टेंस रिफर्स टू द टाइम एट विच द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब टेक्स प्लेस। यानी क्रिया के करने में जो समय लगता है, उसे ही हम टेंस कहते हैं। फिर टाइम टेंस की बात आती है। तो हम सभी जान लें स्टूडेंट्स कि समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम, टेंस फंक्शंस। समय के अनुसार टेंस अपना कार्य करता है, टेंस के अनुसार समय नहीं कार्य करता है, क्योंकि समय नेचुरल चीज है, और टेंस आर्टिफिशियल यानी मैनमेड चीज है। हम लोग भाव के अनुसार उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो क्रिया के भिन्न भिन्न रूप। अब हम लोग ये जान लें स्टूडेंट्स, दैट फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि एंड राधा एंड रवि गो टू कॉलेज। स्टूडेंट्स, राधा एंड रवि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ भी1 का प्रयोग कर दिया, मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मोहन wrote an application, मोहन wrote an application। तो रोट क्या है? भी2 है। ठीक है, यानी ये है सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल पास्ट। सीरियल से मैं बता रहा हूँ भी1, भी2, भी3, भी4, भी5 का प्रयोग कहाँ होता है, क्योंकि मेरा डिफिनीशन कह रहा है कि द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अब आता है भी2 के बाद भी3। भी3 में हम क्या लिखेंगे कि रेखा हैज टेकन टी इन द मॉर्निंग, यानी रेखा सुबह में चाय पी ली है। ठीक है, भी3 हो गया, यहाँ भी1 हो गया गो, भी2 हो गया हमारा रोट, भी3 टेकन हो गया। अब आता है भी4 की बात। ठीक है ना? तो भी4 की बात आता है तो हम लोग लिखते हैं कि मोतीलाल इज सेंडिंग
मोतीलाल इज सेंडिंग एन SMS, एन SMS कि मोतीलाल संदेश भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो V4 हो गया। अब आता है V5 की बात, ठीक है ना। तो V5 की बात आता है तो हम लिखेंगे कि पवन, पवन स्पीक्स, पवन स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। इट मीन्स पवन जो है इंग्लिश फराटेदार बोलता है। तो छात्र हम ये देख लें कि जो मेरा डिफिनीशन, जो हमारा डिफिनीशन है टेंस का, कि द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, माने क्रिया के भिन्न भिन्न रूप। तो पहले वाक्य में आपने देखा कि V1 का प्रयोग किया गया है, दूसरे वाक्य में आपने देखा कि V2 सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया है, तीसरे में आपने देखा कि V3 का प्रयोग किया गया है जो प्रेजेंट परफेक्ट है, चौथा में आपने क्या देखा कि V4 का प्रयोग किया गया है, पांचवा सेंटेंस में क्या देखे आपने कि V5 का प्रयोग किया गया है। क्रिया के भिन्न भिन्न रूप हो गया। क्रिया के 5 ही रूप होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। तो ये 5 फॉर्म है क्रिया के, ठीक है ना। V1, V2, V3, V4, V5। तो क्रिया के भिन्न भिन्न रूप हो गया। अब हम आते हैं अगले पॉइंट, जो हमारा है नंबर 1 था ये परिभाषा के बेस्ट आपका एग्जाम्पल। दूसरा चीज है, दूसरा चीज ये हम जानेंगे कि इफ वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आइदर CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड, and we are going to study English medium, we should have the stock of 26,000 words and their meaning and their uses. Then we smoothly read out in English medium. यदि हम 10वां के छात्र हैं, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड, और हमें अगर यदि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो हमारे पास 26,000 वर्ड्स और उसके अर्थ यानी मीनिंग और उसका उपयोग हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम आसानी से इंग्लिश मीडियम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एक स्केल है, एक पैमाना उसका है, ठीक है। तो कह रहा है कि भिन्न भिन्न रूप को, तो टेंस पढ़ने से पहले, बिफोर द स्टडी ऑफ टेंस, बिफोर द स्टडी ऑफ टेंस हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहला कि लिस्ट ऑफ मेन वर्ब, लिस्ट ऑफ मेन वर्ब्स with V1, V2, V3, V4 and V5। कम से कम, मिनिमम आपको द नंबर ऑफ वर्ब्स होगा वो कम से कम आपको 300 से 400। यदि आप 9-10 का स्टूडेंट हैं तो 300 से 400 आपको वर्ब लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा V1, V2, V3, V4 के अनुसार। क्योंकि टेंस क्या है, वर्ब का, टेंस वर्ब का ही होता है। नो वर्ब नो सेंटेंस, नो सेंटेंस विदाउट टेंस। नोट में एक चीज आप जान लें, यहाँ पर एग्जांपल मैं बाद में देता हूँ कि नो वर्ब नो सेंटेंस, नो वर्ब नो सेंटेंस। दूसरा है नो सेंटेंस विदाउट टेंस, नो सेंटेंस विदाउट टेंस। इस बात पर आप ध्यान देंगे कि बिना क्रिया का कोई वाक्य नहीं होता है। किसी तरह के भी वाक्य की आप कल्पना नहीं करेंगे यदि वर्ब नहीं है तो। वर्ब हमारी आत्मा के समान है शरीर में, जिस तरह आत्मा निकल गई तो शरीर किसी काम का नहीं है, मृत हो गया, उसी तरह से वर्ब नहीं है तो वाक्य किसी काम का नहीं है, ना कोई अर्थ देगा। तो नो वर्ब नो सेंटेंस, नो सेंटेंस विदाउट टेंस। कोई ऐसा वाक्य नहीं है जो टेंस में नहीं, टेंस से बाहर कोई वाक्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग आते हैं कि क्योंकि टेंस का हमारा डिफिनीशन ही बता रहा है कि द वेरियस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, तो हम
वर्ब का जो लिस्ट बनाएंगे वो कैसे होगा मेरा, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ये पांचों कम से कम 300 से 400 की सूची हम बना लेंगे तो टेंस पढ़ने में हमें काफी सहूलियत होगी, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बच्चे पूछते हैं सर चरना का क्या हुआ, चराना का क्या हुआ, खेलना का क्या हुआ, खिलाना का क्या हुआ, बैठना का क्या हुआ, तो सर उसका V2 क्या होगा, तो V3 क्या होगा। जैसे ही टेंस पढ़ना शुरू कर देंगे तो उसमें क्रिया का ही मुख्य भूमिका है, तो वो पूछने लगते हैं बार बार, जो दिक्कत होती है बताने में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आस्क हो गया, V2 में आस्क्ड हो जाएगा, V3 में भी आस्क्ड हो जाएगा, V4 में आस्किंग हो जाएगा, ठीक है ना, और V5 में आस्क हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि ब्रेक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। तो स्टूडेंट्स मैं एक नमूना आपको बता दिया, इस तरह से आप लोग इसकी तैयारी कर लेंगे। फिर हम अगले क्लास में काइंड्स ऑफ टेंस, फिर सबका डिफिनीशन, स्ट्रक्चर, उसका मल्टीपल यूजेज, स्पेशल रूल्स जो है, मोर अबाउट है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर एक बात और नोट कर लेंगे कि इफ यू स्टडी केयरफुली द टेंस, सपोज यू मे हैव स्टडीड हाफ ऑफ द इंग्लिश। यदि आप टेंस पढ़ लिए तो आप ये समझ लीजिए कि आधा इंग्लिश आप पढ़ लिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड बेस्ड, पैटर्न बेस्ड ये टेंस है, और ये हमारे उस बंद दिमाग को, अंडरस्टैंडिंग को काफी बढ़ा देता है। हम बहुत सरल तरीके से समझ लेते हैं कि ऐसा वाक्य लिखा है तो हम क्या अर्थ निकालेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर है तो क्या उसका अर्थ होगा। इसीलिए इस चैप्टर को आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स।